गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गाबा में पहले दिन मात्र 13.2 ओवर का खेल हुआ। मात्र 13.2 ओवर की गेंदबाजी हुई भारतीय गेंदबाजों के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी एक गेंदबाज ने जिस तरीके से 20 गेंदें की, 20 गेंदें, उस गेंदबाज ने सबका दिल जीत लिया। और बड़े बड़े प्लेयर अब पता है क्या कह रहे हैं कि ये है वो गेंदबाज जो कि ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ देगा। ये है वो गेंदबाज जो कि गाबा में भारतीय टीम को जीत दिला देगा। और ये है वो गेंदबाज जो कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज से आगे निकल चुका है। मात्र 20 गेंद जिस तरीके से इसने फेंकी है, वाकई में दिल जीतने का क्या काम किया है गेंदबाज ने। क्या वाकई में इनको हमने जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में नहीं खिलाए, ये एक गलत फैसला था गौतम गंभीर के द्वारा या फिर कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा। हालांकि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में तो नहीं अवेलेबल थे, तो वहां पर जी का ही फैसला चला होगा। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में बाहर करना, क्या ये वाकई में गलत फैसला था? क्या वाकई में इस गेंदबाजों के बारे में जितनी तारीफ की जा रही है, तमाम एक्स क्रिकेटर्स जितनी तारीफ कर रहे हैं, मात्र 20 गेंदें की हैं इस गेंदबाज ने, और उसके बावजूद इतनी तारीफ इनकी हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि भाई कोहराम मचा देगा कल ये गेंदबाज। हम बात कर रहे हैं बिहार के लाल यानी कि आकाशदीप की। बंगाल के लिए शान से गेंदबाजी करने वाले रणजी ट्रॉफी में आकाशदीप की। भाई 20 गेंदें की रणजी ट्रॉफी के मैच तो आप छोड़ ही दो, आकाशदीप ने कई मौकों पर मतलब 20-20 ओवर का स्पेल किया है। आप सोच लीजिए, बहुत तगड़े गेंदबाज हैं, बहुत फिट गेंदबाज हैं। लेकिन जो 20 गेंदें अभी आकाशदीप ने फेंकी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में, उसमें इन्होंने 2 रन दिए, मात्र 2 रन दिए। कमाल की गेंदबाजी कर दी। और 3-4 ऐसे मौके आए जहां पर कि लगा कि बल्लेबाज अब गया तब गया। और मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि बड़े बड़े प्लेयर के पता है क्या कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह गलतियां कर रहे थे गाबा टेस्ट मैच में। उन्होंने गलतियां की आपके एडिलेड टेस्ट मैच में, जबकि यही दोनों गेंदबाजों ने आपको जिताया था पर्थ टेस्ट मैच। लेकिन चेतेश्वर पुजारा जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के कई रन बना चुके हैं, मतलब रनों का अंबार लगा चुके हैं, उनका यह स्टेटमेंट है भाई, उनका यह स्टेटमेंट है। इसके अलावा आप संजय बांगर को देख लीजिए, उनका यह स्टेटमेंट है। मतलब पुजारा ने तो क्लियर कट कह दिया कि भाई मतलब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को सीखना होगा जिस तरीके से गेंदबाजी की आकाशदीप ने। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेटमेंट हो गया, सीखना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं और रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चेतेश्वर पुजारा के कहने का मतलब था कि आज जितनी गेंदबाजी हुई है उसमें पहली गेंद से स्पॉट ऑन था ये बिहार का लाल यानी कि आकाशदीप। यह कहना है चेतेश्वर पुजारा का। 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 2 मैडन, 2 रन, विकेट नहीं मिला। लेकिन लगता है कि यह गेंदबाज जरूर ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ेगा। और इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या आकाशदीप को जो बाहर रखा गया पहले दोनों टेस्ट मैच से, यह भारतीय टीम के लिए वाकई में एक बहुत गलत फैसला था। अगर वो होते तो शायद एडिलेड में कहानी कुछ और हो सकती थी। इसी पर चर्चा करेंगे। और क्या रणनीति होगी टीम इंडिया की। बहुत सारे कमेंट्स भी आए, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। पहले मैं एक आध कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद आकाशदीप के बारे में चर्चा करूंगा जो कहा है चेतेश्वर पुजारा ने, और क्यों कहा है कि आकाशदीप स्टैंड आउट गेंदबाज रहे और इनसे सीखने की जरूरत है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को। क्यों कहा है, बहुत बहुत दिलचस्प स्टोरी है। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, पहले थोड़ा सा आप पेशेंस बना करके रखें। मैं एक आध कमेंट आपको बता देता हूं जो आया है मेरे लिए। कल मैंने चैंपियंस ट्रॉफी पर एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था कि भाई हाइब्रिड मॉडल को डन कर दिया गया है। और मैंने कहा था कि जो इंडिया में वर्ल्ड कप होगा 2026 में, वो वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो इंडिया में ही खेला जाएगा। पीसीबी ने इसके लिए एग्री कर दिया है। अब हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, मुझे पता है पड़ोसी मुल्क से, कि जी आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने लोगों को। आप ये नहीं बताने की हिम्मत रखते हो कि बीसीसीआई को पीसीबी ने इस बात का एग्री करवा लिया है कि अगर सेमीफाइनल और फाइनल भी होगा तो भी पाकिस्तान बाहर ही खेलेगी। ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है भाई, बहुत गलत इंफॉर्मेशन है। मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन 2026 का आप इंतजार कर लीजिए या फिर आपको बहुत जल्दी खुद ब खुद पता चल जाएगा इसके बारे में। भारत में जब वर्ल्ड कप होगा
ये बात स्पोर्ट्स टॉक ने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान के जो लीग स्टेज के मैचेस होंगे वो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा, ठीक है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है तो उनको खेलने के लिए हिंदुस्तान आना पड़ेगा। ये एकदम आईसीसी ने क्लियर कट मैसेज दिया है पीसीबी को, और पीसीबी इस पर एग्री कर चुकी है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो समझना है आप समझें, जो नहीं समझना है ना समझें। एक और हमारे दोस्त का कमेंट आया था आज सुबह के मैच के बारे में कि सर अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो भारत के लिए क्या बड़ा नुकसान है। आप ऑब्वियसली बात है, देखिए नुकसान इन द सेंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से आपके पास में 3 मैच बाकी हैं, और अगर 3 मैच में से अगर आप 2 में जीत दर्ज करना चाहते हो तो फिर आपके पास में जब 3 मैचेस होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। आप सोच लीजिए कि एक मैच अगर ड्रॉ हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया जहां है वहीं रहेगा, आप जहां हो वहीं रहोगे। साउथ अफ्रीका को एक मैच जीतना है पाकिस्तान से, वो थ्रू हो जाएंगे फाइनल, और ऐसे में फिर दबाव आपके ऊपर में आ जाएगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया से दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। अदरवाइज मान लीजिए कि आप एक ऑस्ट्रेलिया से जीतो और एक ऑस्ट्रेलिया आपसे जीत जाए, उधर ऑस्ट्रेलिया जाकर के श्रीलंका को 2-0 से उनके घर पर हरा दे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा सीधे तौर पर फाइनल में। इसीलिए मैंने कहा। अब मैं बताता हूं चेतेश्वर पुजारा ने क्या कहा है आकाशदीप के बारे में। चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि जिस लाइन और लेंथ पर आकाशदीप ने गेंदबाजी की, 3rd क्वार्टर लेंथ पकड़ करके गेंदबाजी कर रहे थे पहली गेंद से, यानी कि ये वो ऐसी लेंथ होती है जहां पर कि बल्लेबाज जो है वो ना तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है फ्रंट फुट पर जाने के लिए, ना तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है बैक फुट पर जाने के लिए, वो बीच में फंसता है। और उन्होंने कहा, चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की पर्थ टेस्ट मैच में, जिसकी वजह से हम जीते। लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज थोड़े से ऑफ कलर नजर आए एडिलेड में, क्योंकि या तो बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे थे या तो बहुत ज्यादा वो फुलर लेंथ की गेंदबाजी कर रहे थे, और वही गलती जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज फिर से आपके ब्रिस्बेन में करते हुए नजर आए। लेकिन जब पहली बार बारिश हुई उसके बाद जो सेकंड स्पेल शुरुआत किया जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने, वहां पर इंप्रूवमेंट दिखा। लेकिन आकाशदीप आते ही पूरे एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज कंफर्टेबली रन बना रहे थे उस पर लगाम लगाया आकाशदीप ने, और 2-3 दफा बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद गई। वो जो मैक्स स्वीनी है वो तो बिल्कुल बचे हैं, आउट होते होते बचे हैं गेंदबाज आकाशदीप की गेंदबाजी पर। और यही कहना है संजय बांगर का भी, यही कहना है चेतेश्वर पुजारा का भी कि भाई इस गेंदबाज में बहुत पोटेंशियल है। और इनफैक्ट इन दोनों ने कहा कि मैं तो पहली बात है कि इसको बाहर ही नहीं करना चाह रहा था पहले टेस्ट मैच में भी, लेकिन हर्षित राणा को जब आपने खिलाया तो फिर ठीक है, आपने उनको बैक किया। लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि अगर मेरे से कोई टीम कॉम्बिनेशन के बारे में पूछता तो मैं पहले टेस्ट मैच में भी खिलाता आकाशदीप को, क्योंकि लगातार बेहतर प्रदर्शन करके वो गए हैं, ये उनका कहना था। और उन्होंने कहा है कि ये गेंदबाज जो है वो गदर गेंदबाजी कर रहा है और बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया करेगा, जो कि हमने देखा भी। हमने देखा कि किस तरीके से गेंदें स्विंग कर रही थी हल्की फुल्की, उनकी बहुत ज्यादा मदद नहीं थी पिच से, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी खासी गेंद को स्विंग कराया, सीम करा रहे थे। बस उम्मीद यही करते हैं कि आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज मिलकर के कल फटाफट विकेट निकालें, 150 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को पैक करें, और उसके बाद भारतीय टीम बैटिंग में लगा दे 350-400 रन, और उसके बाद फिर से गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटेगा। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस बयान के बारे में जो चेतेश्वर पुजारा ने दिया है। और चेतेश्वर पुजारा वैसे तो महान प्लेयर रह चुके हैं, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं, लेकिन आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।